सीसीटीवी फुटेज में एक वुमेन अपने घर की टेरेस में जाती हुई नजर आती है। उस वुमेन का नाम है ट्विशा शर्मा। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, ना उसके चेहरे पे कोई घबराहट थी, ना वो कोई ऐसी अनयूजुअल हरकत कर रही थी जिससे लगे कि शायद ये कुछ करने वाली है। और फिर 1 घंटे तक ऑलमोस्ट कोई भी फुटेज नहीं दिखता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और अचानक से सीढ़ियों के पास हमें 3 लोग एक औरत को उठा के ले जाते दिखाई देते हैं। सीढ़ी पे पहले उसे वो रखते हैं और उसे वो सीपीआर देते हैं। और 12th में यानी उसी दिन ट्विशा भोपाल के कतारा हिल्स में डेड डिक्लेयर कर दी जाती है। और जितना मैंने आपको बताया अभी तक तो ये केस बिल्कुल एक नॉर्मल सा केस लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है ये केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस केस को अच्छे समझने के लिए हमें पहले जानना होगा ट्विशा और उसका बैकग्राउंड। ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी, एमबीए ग्रेजुएट थी, फॉर्मर मिस पुणे टाइटल होल्डर भी थी और इवन मॉडलिंग, एक्टिंग और कॉर्पोरेट वर्क सब में एक्टिव थी। एनडीटीवी के मुताबिक उसने 2009 से लेके 2012 के बीच मॉडलिंग स्टार्ट की, मिस पुणे जीता। उसने तेलुगु फिल्म मुगुरु मूनागल्लू में भी काम किया है और शॉर्ट फिल्म जरा संभल के जरा में भी काम किया था। उसके बाद उसने मार्केटिंग की, कम्युनिकेशंस और कॉर्पोरेट रोल्स भी किए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो योगा इंस्ट्रक्टर भी थी और विपासना से भी जुड़ी हुई थी। और यही रीजन है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल होम डेथ का केस नहीं है, बल्कि एक ऐसी वुमेन की है जिसकी पब्लिकली एक अच्छी इमेज थी। दिसंबर 2025 में उसकी शादी भोपाल के क्रिमिनल लॉयर सामर्थ सिंह से होती है। सामर्थ एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी मदर गिरबला सिंह एक रिटायर्ड जज थी। ट्विशा शर्मा की फैमिली को लगा था कि वो एक एजुकेटेड और वेल रिस्पेक्टेड परिवार में अपनी शादी करते हैं। फिर उनकी शादी हो गई और सिर्फ 5 महीने बाद ही ट्विशा शर्मा अपने घर में पाई गई। अब ट्विशा का जो हस्बैंड और इन लॉज थे उन्होंने बताया कि उन्हें ट्विशा जो है वो पंखे से लटकती हुई पाई गई, यानी उसने अपने आप को हैक कर लिया था। उन्होंने उसे उतारा, सीपीआर दिया, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जितने भी एलिगेशंस हैं ये सारे एलिगेशंस ट्विशा के पेरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस केस में और भी नए डिटेल्स आने के बाद चीजें और भी ज्यादा बदलने लगी। ऐसा बताया जा रहा था कि ट्विशा ने अपने आप को हैंग कर लिया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉडी पे मल्टीपल इंजरी मार्क्स भी पाए गए। ट्विशा की फैमिली को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इस केस को सस्पिशियस बताया और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। उन्होंने सामर्थ सिंह की फैमिली पे एलिगेशंस लगाए कि सामर्थ सिंह खुद लॉयर है और उसकी जो मदर है वो एक रिटायर्ड जज है, तो सामर्थ सिंह का इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड जो है वो इस केस को अफेक्ट कर सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फैमिली ने पोस्टमार्टम दोबारा से कराए जाने की और हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन कराने की भी डिमांड की है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसी डिमांड क्यों की, क्योंकि ट्विशा की फैमिली ने और भी चीजें बताई। फैमिली के एलिगेशंस ये भी थे कि उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता था, कि ट्विशा की फैमिली उनके स्टैंडर्ड्स की नहीं है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि फाइनेंशियल प्रेशर्स भी क्रिएट किए जा रहे थे, जहां पर 20 लाख के शेयर और इन्वेस्टमेंट को लेके इनकी फैमिली में विवाद चल रहा था। फैमिली के अकॉर्डिंग ट्विशा ने इन सब चीजों को स्टार्टिंग में लाइटली लिया। उसने इन सब चीजों को एक नॉर्मल मैरिज सेटलमेंट समझ लिया। लेकिन इंटरनली ट्विशा के मन में क्या चल रहा था ये सब रिवील तब हुआ जब उसकी चैट्स बाहर आई। कई सारे मैसेज हैं जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहे हैं। एक मैसेज में वो अपने फ्रेंड को लिखती है कि आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तू शादी मत करना। एनडीटीवी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेथ से कुछ दिन पहले ट्विशा एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस के बारे में भी बात कर रही थी। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो एलिजेडली नोएडा वापस आने का प्लान बना रही थी, यानी कि वो 15 मई को नोएडा वापस आना चाहती थी। और फिर आती है 12 मई 2026 की रात। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10:05 में ट्विशा ने अपनी माँ को फोन किया और वो फोन पे रो रही थी। वो कह रही थी कि मम्मी मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो, मैं और नहीं सह सकती ये सब। उसकी माँ उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, उसे ये समझा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात करते करते ट्विशा के रूम में उसका हस्बैंड एंटर करता है और ट्विशा अचानक से कॉल काट देती है। और उसके कुछ देर बाद ही ट्विशा की फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है कि ट्विशा इज नो मोर। इस केस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक सामने आनी बाकी है। रिटायर्ड जज मदर इन लॉ गिरबला सिंह ने मीडिया इंटरव्यू में क्लेम किया कि ट्विशा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स ले रही थी और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि वो सब्सटेंस अब्यूज भी करती थी। उसके अलावा ट्विशा शर्मा को वीड यानी कि गांजा स्मोक करने की भी आदत थी। उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये भी बताया कि ट्विशा को बहुत कम एज में ग्लैमरस वर्ल्ड में धकेल दिया गया था। शायद इसी वजह से उसका ये हाल हुआ था और वो मेंटली इसी वजह से ठीक नहीं रहती थी। यानी कि गिरबला सिंह ने साफ साफ ये मीडिया को बता दिया कि उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी
और वो नशे में रहती थी। केस और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया जब सामर्थ सिंह इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पे मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने उसको लोकेट करने के लिए भी काम स्टार्ट कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी भी फॉर्म की गई। अब इंटरनेट पे सभी लोगों को यही लगने लगा है कि ट्विशा का कोई एक नॉर्मल होम डेथ केस नहीं है, बल्कि एक्चुअल में ट्विशा का मर्डर किया गया है। इस केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसका ऑफिशियल लीगल कंक्लूजन भी आना बाकी है। तो अभी तक हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ट्विशा का मर्डर हुआ है या फिर ये एक सिंपल होम डेथ है। पुलिस अभी भी इसमें डिफरेंट एंगल्स ढूंढने की कोशिश कर रही है, इंक्लूडिंग डाउरी हरासमेंट। तो इस केस में जब सब कुछ फाइनली रिवील हो चुका होगा तब हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप हमारे और भी स्टोरीज और भी केस इन्वेस्टिगेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए सी या बाय।